नमस्कार दोस्तों। कल बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट कर दिया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर जान बचाने के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर लेकर भारत भागना पड़ा। इसके बाद प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुसकर तोड़फोड़ मचाई। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिता है, उनके स्टैचू को भी प्रदर्शनकारी गिरा दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि शेख हसीना, जो 15 सालों से लगातार बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज थी, इससे पहले भी वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रह चुकी है, यानी उन्हें 20 साल तक सत्ता में रहने का अनुभव है। इसके अलावा वो बंगाल टाइगर के नाम से फेमस है। दक्षिण एशिया की सबसे मजबूत महिला के रूप में जानी जाती है। इन सब के बावजूद कुछ ही महीनों में, सिर्फ 2 महीना पहले वहाँ रिजर्वेशन का मुद्दा उठा था और छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। यानी 2 महीने उनके सत्ता को उखाड़ फेंक दिया इन छात्रों ने। क्या इनके पीछे कोई विदेशी एंगल है? क्योंकि छात्र जिस मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर तो 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और फैसला लगभग छात्रों के हित में रहा। यानी छात्र जो मांग कर रहे थे, वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। और दिलचस्प बात तो यह है कि छात्र जिस बात की मांग कर रहे थे, शेख हसीना की सरकार भी उस बात को मान रही थी। यानी शेख हसीना की सरकार भी चाह रही थी कि हम भी वही चाहते हैं, जो छात्र चाह रहे हैं। उस रिजर्वेशन का मुद्दा का समाधान हम भी चाहते हैं। फिर भी उनकी सत्ता कैसे चली गई? सुप्रीम कोर्ट का 21 जुलाई का फैसला आने के बाद भी ये प्रदर्शन क्यों नहीं रुका? ये प्रदर्शन क्यों उग्र होता चला गया? और बात यहाँ तक पहुँची कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट हो गया। अब वहाँ अंतिम सरकार गठन होने की बातें चल रही हैं। क्या इनके पीछे कोई विदेशी एंगल है? इसी को जानने की हम कोशिश करेंगे। इस पर भारत के 2 उच्च आयुक्त जो बांग्लादेश में रह चुके हैं, उनका बयान आया है, वो आपके बीच हम रखने की कोशिश करेंगे और उन्हें विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ दिनों पहले बांग्लादेश के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उन्होंने जो बयान दी थी, उस बयान को भी आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे। वो भी एक विदेशी एंगल का कारण बनता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज से 1 डेढ़ महीना पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन दौरे पर गई थी। चीन दौरे पर उनका जिस तरह से स्वागत होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए, उतना हुआ नहीं। जिस तरह से उन्हें तवज्जो मिलना चाहिए, जो मुझे उम्मीद थी, वो उन्हें मिला नहीं। जिस कारण से शेख हसीना अपने दौरे के टाइम खत्म होने से पहले ही लौटकर बांग्लादेश आ गई। जिसके बाद शेख हसीना ने ऐलान किया कि तीस्ता परियोजना में चीन और भारत दोनों की दिलचस्पी थी, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत हमारे साथ मिलकर तीस्ता परियोजना को पूरा करे। इस बयान को लेकर के बांग्लादेश में ही शेख हसीना की आलोचना होना शुरू हो गई थी कि क्या चीन के साथ बांग्लादेश का रिश्ता खराब हो रहा है। इसी घटनाक्रम पर बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त वीना सिकरी बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहती है, ये समझ नहीं आता कि चीन की सरकार ने आखिर क्या सोचकर ऐसा किया, क्योंकि उस दिन तक चीन की सरकार बांग्लादेश की सरकार के साथ दोस्ताना रिश्ते दिखा रही थी और ऐसे बयान भी दे रही थी। यानी कि उस दिन तक तो चीन बांग्लादेश के साथ एक दोस्ताना रिश्ते भी दिखा रही थी और इस पर बयान भी दे रही थी कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में हमारे लिए एक अहम पार्टनर है। लेकिन उस यात्रा में ऐसा क्या हुआ कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, मतलब कि जो उन्हें तवज्जो मिलना चाहिए, जो उसे रेपुटेशन मिलना चाहिए, जो उन्हें उम्मीद थी, उतना नहीं मिल पाई और उन्हें बीच में ही छोड़कर आना पड़ा। क्या वो अब तक चीन की जो शी जिनपिंग सरकार है, उन्हें मालूम पड़ चुकी थी कि बांग्लादेश की शेख हसीना ज़्यादा दिन वहाँ की प्राइम मिनिस्टर नहीं होने वाले रहने वाली है? या फिर इस सैन्य तख्ता पलट के पीछे उनका भी हाथ है? क्योंकि यात्रा से पहले तक खूब तवज्जो दे रहे थे, उनके साथ दोस्ताना रिश्ते, सारी तरह की बातें होती थी। इससे पहले भी शेख हसीना चीन गई तो काफ़ी तवज्जो मिला, उनको रेपुटेशन मिला, सब कुछ। लेकिन इस बार जब यात्रा पर गई, काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा था बांग्लादेश के हिसाब से, तो फिर और चीन के हिसाब से भी, तो फिर उन्हें वो तवज्जो, वो रेपुटेशन, वो जो उम्मीद थी, वो नहीं मिल पाई। तो क्या वो अब तक चीन समझ चुका था कि बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट होने वाला है? वहाँ पर शेख हसीना की सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, या फिर इन सब घटनाक्रम में उनका हाथ है? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अचानक इस तरह के घटनाक्रम होना, अचानक उन्हें रेपुटेशन नहीं मिलना, अचानक उन्हें उनके साथ जो तवज्जो होना चाहिए, जो राष्ट्र अध्यक्ष चाहते हैं, जिस तरह का उन्हें रेपुटेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना, इस ओर भी इशारा करते हैं। इसके अलावा भी बांग्लादेश में भारत के रहे एक और पूर्व उच्च आयुक्त हर्ष रंगला न्यूज एजेंसी एएनआई को कहते हैं कि आप उन विदेशी ताकतों के शामिल होने की बात से इनकार नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब कि भारत के 2 उच्च आयुक्त जो बांग्लादेश में रह चुके हैं, उनका मानना है कि इन सैन्य तख्ता पलट में विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप से आप इनकार नहीं कर सकते। इनके अलावा उच्चायुक्त का यह भी मानना है कि जो हमें वहाँ घटनाक्रम देखने को मिला है, जो वहाँ से शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर भागना पड़ा है, इसके पीछे आर्थिक कारण भी है,
क्योंकि कोरोना महामारी के कारण बांग्लादेश में चीज़ों के दाम काफ़ी बढ़ गए थे, काफ़ी वहाँ पर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा था, तो ये भी एक कारण है। लेकिन विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसा भारत के 2 उच्च आयुक्त का मानना है। इनके अलावा हम चलिए आपको आज से कुछ दिनों पहले बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता है उनका बयान को सुनाते हैं। वो कहती है कि बांग्लादेश में जो नई सरकार बनी है, जैसा कि आप जानते होंगे बांग्लादेश में 2024 में जो इलेक्शन हुए, इस इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहा। कंट्रोवर्सी ये रहा कि अमेरिका ने तो इस इलेक्शन से पहले यहाँ तक कह दिया कि अगर बांग्लादेश अपने इलेक्शन को रिफॉर्म नहीं करती, यानी कि वहाँ के जो अपोजिशन पार्टी है उनको जेल से रिहा नहीं करती है, जब तक वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो बांग्लादेश के लोगों को वहाँ का वीज़ा नहीं मिलेगा अमेरिका को। उन्होंने तो वीज़ा तक पर रोक लगा दी थी। अमेरिका तो सीधा-सीधा कह रहा था कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है और बांग्लादेश की विपक्ष की पार्टी भी कह रही थी कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है। हमारे तमाम लीडरों को जेल में डालकर ये चुनाव करवा रहे हैं, इसलिए हम इस चुनाव का बॉयकॉट कर रहे थे और बांग्लादेश की सबसे बड़ी जो अपोजिशन की पार्टी थी, वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं ली थी। यानी मुख्य पार्टी में सिर्फ़ और सिर्फ़ शेख हसीना की पार्टी ही इस चुनाव में लड़ी और उन्हें मालूम थी कि बस लड़ हम रहे तो जीतेंगे ही और 300 में से 224 सीटें जीत कर आई थी। तब विदेश मामले के प्रवक्ता ने कहा था कि इस सरकार को हटाने के लिए, गिराने के लिए अमेरिका पूरे प्रयास करेगी, पूरी ताकत झोंक देगी। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर 2 विदेशी एंगल निकल कर आ रहे हैं। एक या तो अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हो सकते हैं और दूसरा या तो चाइना हो सकते हैं। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि जिस रिज़र्वेशन के मुद्दे को लेकर के ये सब कुछ हुआ, वो रिज़र्वेशन का मुद्दा मुद्दा लगभग 2018 में शुरू हुआ था। तब शेख हसीना की सरकार ने प्रदर्शनकारियों और छात्रों की माँग मानते हुए इस रिज़र्वेशन को खत्म कर दिया कानून बनाकर। लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी है, वो फिर जाकर हाई कोर्ट में अपील की। ये रिज़र्वेशन का मुद्दा क्या है? तो 1971 में 72 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुए, तो उस समय बांग्लादेश के कई परिवार यानी कई स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए इस आज़ादी में। पाकिस्तान से उनको आज़ादी मिली। तो वहाँ जो नई सरकार बनी उन्होंने यह घोषणा की कि जितने लोगों के परिवार शहीद हुए इस आज़ादी में, इस मुक्ति दिवस में, उनके आने वाली पीढ़ियों को 30% तक रिज़र्वेशन दिया जाएगा, हर सरकारी नौकरी में। यानी कि अगर सरकार कोई 100 वैकेंसी निकालती है, तो 30 सीट उस स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लिए रिज़र्व रहेगा। 70 सीटों पर बाकी लोग अपना नौकरी लेंगे। ये वहाँ चलता रहा लेकिन 2018 में ये मुद्दा गर्म हो गया। छात्रों की माँग को देखते हुए शेख हसीना सरकार ने इस माँग को मान लिया और इस रिज़र्वेशन को खत्म कर दी। लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार ने इसी साल जून महीना में हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया यानी उस रिज़र्वेशन को बरकरार रखा। जिसके बाद यह जो धरना प्रदर्शन उग्र हो गया, काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो गया, काफ़ी ज़्यादा छात्र नाराज़ हो गए। जिसके बाद शेख हसीना की सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट गई। शेख हसीना की सरकार भी छात्रों के पक्ष में ही थी। वो भी चाह रही थी कि हम इस रिज़र्वेशन के मुद्दा को समाधान करें मतलब इसको खत्म करें। छात्रों की बात को वो भी मान रही थी। सुप्रीम कोर्ट 7 अगस्त को इस पर फैसला सुनाने वाली थी बांग्लादेश की। लेकिन छात्र इतना दिन रुकने के लिए तैयार नहीं थे। छात्र के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि आप पहले ही फैसला सुना दीजिए। इन सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को ही इस पर फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लगभग छात्रों को हित में ही था। यानी कहने का मतलब जिस 30% रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कर रहे थे, लगभग उसे खत्म कर दिया गया। 5% स्वतंत्रता सेनानी के लिए रहने दिया गया, 1% विकलांग के लिए और 1% वहाँ आदिवासी के लिए। यानी कि अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ 7% रिजर्वेशन बना। यानी कह सकते हैं कि छात्रों की माँग लगभग मान ली गई। तो यहाँ पर जब छात्रों की बात मान ली गई और जिस रिजर्वेशन के लिए यह हिंसा हुआ, ये विरोध हुआ, तो अब खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन खत्म हुआ नहीं, ये बल्कि और उग्र होता चला गया और ज़्यादा भयानक होता चला गया और बात यहाँ तक पहुँच गई कि छात्र सीधे माँग करने लगे कि शेख हसीना अपने पद से इस्तीफ़ा दे। शेख हसीना को अब पद से इस्तीफ़ा देने के अलावा हम कुछ मान ही नहीं सकते। आखिरकार वही हुआ, रविवार को ये प्रदर्शन और ज़्यादा उग्र हुआ। अकेला रविवार के दिन ही लगभग 90 या 92 लोगों की जानें चली गई, जिसके बाद वहाँ की सरकार ने 3 दिन के लिए आम छुट्टी की घोषणा कर दी, पब्लिक हॉलिडे की घोषणा कर दी, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं दिखा। लोग सड़कों पर उतरे और पीएम हाउस की ओर बढ़ने लगे। इन सब को देखते हुए प्रधानमंत्री को पद से इस्तीफ़ा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। अब सवाल उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम पर भारत पर क्या असर पड़ेगा? यानी ये जो शेख हसीना की सरकार वहाँ चली गई, नई सरकार का वहाँ गठन करने की बात आर्मी चीफ कर रहे हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि 18 सदस्यों दल की एक नई सरकार का गठन होगा और वहाँ जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन्हें पीएम बनाया जाएगा। तो ये अब तक की खबर है। लेकिन इन सब घटनाक्रम पर भारत पर क्या असर पड़ेगा? इस पर विदेश मामलों के जानकार कमर आगा का कहना है कि बीएनपी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन समर्थित भी है। ये पार्टी इस्लामिक राजनीति की बात करती है
शेख हसीना के न रहने पर वह भारत की बजाय पाकिस्तान और चीन की तरफ जाती हुई दिखेगी। शेख हसीना चीन और भारत के बीच संतुलन बनाकर रखती थी, लेकिन अब इस संतुलन को लेकर सवाल शुरू हो गए हैं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको भी लगता है कि इस घटनाक्रम में किसी विदेशी एंगल का हाथ है या नहीं? जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।